तो दोस्तों आज हो गया 28 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चाहिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आयोजन की वजह से ही इलेक्शन कमीशन और अलग अलग पार्टियों के नेता लोगों के निशाने पर है। लोगों का दावा है कि राज्य में चुनाव की वजह से ही कोरोना वायरस और तेजी से फैल रहा है। 26 फरवरी को बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राज्य में रोजाना मामले 75 गुना बढ़ चुके हैं। मंगलवार को बंगाल में 16,403 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 फरवरी को यह संख्या महज 216 ही थी। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट में भी भारी उछाल आया है। यह दर 1% से बढ़कर अब 30% पहुंच गई है। आपको बता दें कि बंगाल में मंगलवार को नए मामले मिलने के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है। अभी राज्य में 1,615 एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है। 16 फरवरी को यह संख्या सिर्फ 3,343 ही थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बेकाबू रफ्तार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है और ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी के साथ ही साथ रेमडेसिविर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की कमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। आपको बता दें कि जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली के बेंच ने अस्पतालों द्वारा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाओं की कमी के संबंध में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बढ़ते मामलों से निपटने में सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है, अब यह किसी काम का नहीं रह गया है। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग अब भी जारी है। लोग ऑक्सीजन की खरीद कैसे कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर जमाखोरी हो रही है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट ने कहा है कि मामलों में भी भारी उछाल है, आप इससे निपटने में सक्षम नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ये गिद्धों की तरह बर्ताव करने का वक्त नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आपसे व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो केंद्र को जिम्मेदारी दे। कोर्ट ने सरकार से ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का आंकड़ा भी मांगा है। आज की तीसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना की महामारी और जनता की बढ़ती तकलीफों के बीच भी अपनी थोथी बातें करने से बाज नहीं आ रही है। सच्चाई का सामना करने से वो भय खाती है। सरकार का बड़बोलापन स्वयं बढ़ते संकट का कारण है। प्रदेश की जनता इलाज, दवा और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रही है, किंतु भाजपा सरकार कुप्रचार के सहारे सभी को भटकाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी संकट के इस दौर में जनसाधारण के साथ है, आगे भी रहेगी, लेकिन जहां सरकार की कमी होगी उसे उजागर करना भी समाजवादी पार्टी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता दल की आरती उतारने के लिए नहीं। भाजपा सरकार ने 4 वर्ष में जनहित में एक भी उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं किया है। सफाई से गोरखपुर तक स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं वो सभी समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान न देकर उन्हें बर्बाद किया है। आज की चौथी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार भले ही मौत के आंकड़ों को कम करने में जुटी हो, लेकिन बिहार में हालत भयावह है। उन्होंने कहा कि हमने खुद को इतना असहाय असमर्थ कभी अनुभव नहीं किया है। एक इंसान होने के नाते लोग गुहार लगा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तड़प रहे हैं, सभी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। कहा है कि अस्पतालों में फ़ोन लगवाओ तो जवाब आता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं सर, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कैसे मदद करें। उन्होंने दावा किया कि बिहार के 10 जिलों में 5 से अधिक वेंटिलेटर तक नहीं है। कहा कि कितनी शर्मनाक बात है कि बिहार के जिला मुख्यालयों में वेंटिलेटर ऑपरेटर तक नहीं है। अधिकारी को फ़ोन लगवाओ तो फ़ोन बजते रह जाता है, कोई उठाता तक नहीं है। कहा कि कोई ऐसा डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है जहां लोग फ़ोन कर बेड, ऑक्सीजन या दवाओं की उपलब्धता की वास्तविक जानकारी ले पाएँ। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ लोग कालाबाजारी, मुनाफाखोरी से परेशान हैं। कहा कि हमारी पार्टी और कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मांग की है कि केंद्र सरकार को देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री में देनी चाहिए। दवाइयों पर लगने वाली जीएसटी को अगले 6 महीने तक खत्म कर देना चाहिए। साथ ही पीएम केयर्स फंड में भी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया कि कोरोना महामारी का भीषण दौर होने के बावजूद चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। इतना खतरनाक दौर होने के बावजूद उसने चुनाव रैलियों पर बैन क्यों नहीं लगाया। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लोग मर रहे हैं, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भर गए, मगर भारत के वजीर आजम अपनी नींद से बेदार नहीं होना चाहते। मीडिया पे तो कोई दिखाएगा ही नहीं, दिख रहा टीवी पे
दिख रहा टीवी पे, क्या दिख रहा? खाली आईपीएल देख। गरीब मर रहा है, उसकी कोई टीवी पे नहीं है। टेलीफोन आ गया, दिखाएंगे तो देख लेंगे। अब गरीबों को फैसला करना है भारत के, ये कैसी हुकूमत आपने लाई है। मैंने वोट नहीं डाला बीजेपी को, आपने डाला है। आपने उनको अपने अजा पर यहां पर मुसल्लत किया है, अपने आप पर। ये कहा जा रहा है कि जो भूखा है उसको खिलाओ। आज इसको कोरोना की वजह से जिसको नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उनकी हुकूमत जिम्मेदार, उनकी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिनको अल्लाह ने साहब इस्तिताअत बनाया है, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, मदद करो। अगर तुम सियासतदान हो, अगर तुम डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, अगर तुम रईस हो, अगर कुछ भी हो तुम्हारे पास, मदद करो। कसरत से दुआ करो, तिलावत करो, अल्लाह से भीख मांगो। मेरे भाई, बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात हैं। अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, अस्पताल में जगह भी नहीं मिल रही है। और मेरी बात का याद रखो आप, अगर 80% मुल्क की आबादी को वैक्सीन नहीं लगेगा, तीसरा वेव आएगा, फिर आएगा। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। मुत्तहिद रहिए। मुझे यकीन है कि आप मेरी इन बातों पर जरूर गौर करेंगे। मैं आज तो आना भी नहीं चाहता था, मगर ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराई। इनको तो इलेक्शन नहीं कराना चाहिए था, रियासत के इलेक्शन कमीशन को। जब लोग तड़प रहे हैं कोरोना में, आपने इलेक्शन करवाया, ठीक है। वो ये है कि शमशान को दुल्हन की तरह सजाया। जब हम शमशान से हिसाब किताब लिए, जब हम शमशान से हिसाब किताब लिए, तो शमशान पर एक दिन में 65, दूसरे दिन 55, उसके पहले 67, फिर 70, कंप्लीट रूप से। लेकिन सरकार के आंकड़े में 22, 23, 25, आखिर नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं पैर पकड़ के कहूंगा कि मौत को मत छिपाइए। क्यों छिपा रहे हैं? एक दिनों में पटना की मौत है 100 से ऊपर, 3 गुना। मौत को क्यों छुपा रहे हैं? जब आपका शमशान कह रहा है 60, 70, 55, 56, 65, तो फिर आप कैसे 25, 22, 23, 24 की संख्या की बात करते हैं? इन लोगों ने अस्पताल को नहीं सजाया, अस्पताल में बैठा दिया जल्लादों को, स्वास्थ्य विभाग में बैठा दिया किलर को, और अपने बैठ गए सब लोग रावण के तरह, यजीद और कंस के तरह एसी में। मित्रों, सबको भेज दो पित्रों, नेता चलागा भित्रों। मित्रों, सब पित्रों, नेता भित्रों। ये सबसे बड़ी बात मैं आपसे कही कि मौत का आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और कब तक मौत का सौदा करेगी ये बिचौलिए दलाल और प्राइवेट नर्सिंग होम, और सरकार कब तक रावण और कंस के तरह, धृतराष्ट्र के तरह देखते रहेंगे? यदि इस भारत के और बिहार के आदमी को बचाना है, हर घर के आंसू पोंछने हैं, तो मैं मांग करता हूं सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अविलंब आर्मी के हवाले किया जाए। मात्र एक विकल्प बचा है। यदि सही में इससे बड़ी महामारी में इंसान और मानवता को बचाना है, तो आर्मी के अलावा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। गैस की कालाबाजारी, दवाई की कालाबाजारी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी, ऑक्सीजन गायब, डॉक्टर गायब। इसीलिए आर्मी के हवाले करिए। ये बिहार और देश की जनता
अब त्राइमाम कर चुकी है। मैं रात में कभी उसको एडमिट कराओ,